हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारा मैथ्स की मॉक की सीरीज़ का मॉक नंबर 5। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 करके एक सीरीज़ है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आपको पूरी मैथ्स करनी है अगर एसएससी के लिए जो भी सीजीएल सीएचएसएल में आती है तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस मॉक की सीरीज़ का सबसे मेन पर्पस क्या है कि आप एनालिसिस कर पाओ कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट, टिपिंग की आर्ट सीख पाओ। ठीक है, और आप ये डिसाइड कर पाओ कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो हम मॉक में सीखते हैं। क्या है, जब आपको ये पता चल जाए कि आपके कौन से चैप्टर में कौन सी वीकनेस चल रही है, आपकी कौन सी चीज़ आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो टाइम कैसे मैनेज करना है पेपर में, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है, कैलकुलेशन कौन सी कितनी तरह से परफेक्ट कर सकते हो आप, दूसरा शॉर्ट ट्रिक्स कैसे यूज़ कर सकते हो कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। कुछ हर क्वेश्चन के लिए तो शॉर्ट ट्रिक नहीं बनी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या है आप ऑप्शंस के एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है मॉक में सीखी जाएंगी, ना कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे होगे पूरा मैथ्स का कोर्स करोगे तब ये चीज़ हो। ये सारी चीज़ें मॉक में ही सीखी जा सकती है, तो इसलिए मॉक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है कि आप वीक में एक मॉक तो दो एटलीस्ट, क्योंकि जो सीरीज़ है ये वाली उसमें काफ़ी हद तक कोर्स ख़त्म हो ही चुका है, कुछ क्लासेस बची हुई हैं तो वो भी कवर हो जाएंगी। तो मॉक दे के आप ये एटलीस्ट पता करो कि आपने जो प्रिपरेशन कर ली है, जो कोर्सेज पूरे कर लिए हैं, जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, उसमें से आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, कितना रिकॉल कर पा रहे हो, कितना आप शार्प हो उन सब चीज़ों को रिकॉल करके अप्लाई करने में। ये सब चीज़ें टेस्ट करने का टाइम है। ठीक है, तो आज का मॉक एक बार स्टार्ट करते हैं इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर्स। ठीक है, दो फ्रेंड है राम और रवि। राम की एज मान लो x, रवि की मान लो y, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 7 ईयर्स का दे रखा है। राम्स मदर माया देवी इज 3 times एज ओल्ड एज राम एंड रवि इज 4 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। द एजेस ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65 ईयर्स। द एज ऑफ माया देवी की एज पूछी है एज। ठीक है, तो डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 7। ठीक है, राम मदर माया देवी, माया की एज मान लो z, तो राम की मदर है वो, तो उन दोनों में क्या रिलेशन दिया हुआ है एज का, राम्स मदर माया देवी 3 times एज ओल्ड एज राम। तो राम की एज अगर x है और माया की एज z है तो माया 3 times है, तो अगर मैं इसका 3 times कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखो रवि इज 4 times एज ओल्ड एज इज ब्रदर सोहम। सोहम की एज मान लो p, क्या बोल रहा है, जो रवि है, रवि यानी कि y एज है उसकी, और सोहम की एज में क्या रिलेशन दिया हुआ है, रवि 4 times है, रवि अगर 4 times है तो सोहम की एज का अगर मैं 4 times कर दूंगा तो बराबर हो जाएंगे दोनों। ये एक इक्वेशन बन गई। द एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65 ईयर्स। z माइनस पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 65। ठीक है, आपसे पूछा है माया की एज निकाल दो, तो बेसिकली आपको z की वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके। z की वैल्यू निकालनी है तो आप x की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इन 3 इक्वेशन का सारा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो x की जगह आप क्या, x एज इट इज रख दो, y की जगह आप क्या रख सकते हो, ये चलो रखते हैं y की जगह 4p रख दो इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब p की जगह आप क्या रख सकते हो, z माइनस 65, x माइनस 4, p की जगह क्या रख सकते हो, z माइनस 65 इज इक्वल टू 7 चल रहा है। ठीक है, अब z की जगह क्या रख सकते हो आप 3x, तो z की जगह 3x रख दो। x की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 4 इंटू जेड की जगह 3x रखोगे माइनस 65 इज इक्वल टू 7। सॉल्व कर लो इसको, x माइनस 4 3 12x, ये हो जाएगा प्लस 6 चौक 24, 5 चौक 20, 260 हो गया प्लस का इज इक्वल टू 7। यहाँ हो गया माइनस का 11, उधर जाके प्लस का 11 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 260 में से 7 गया कितना बचेगा 253। ठीक है, उधर आके 11x बचेगा। x की वैल्यू कितनी बचेगी, 11 दूनी 22, 3 बचा, 11 3 33, x की वैल्यू 23 आ गई। x की वैल्यू 23 है तो आपको z की वैल्यू निकालनी है, 3 इंटू 23 कर सकते हो z के लिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 ईयर्स एज है z की, यानी कि माया की एज है कितनी 69।
ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च सोल्जर और स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मेल की बात कर रहा है, यहाँ पर फीमेल दी हुई है, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, तो मेल निकाल लेते हैं एक बारी। 35 माइनस 12 करो कितना हो जाएगा 23, यहाँ कितना हो जाएगा 28 माइनस करोगे 12, यहाँ कितना हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 9। तो मेल रिसर्च मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का रेशियो निकाल दो। मैथ्स वाले 14 है और स्टैटिस्टिक्स वाले 9 है, 14:9 आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ो। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, A/C इज इक्वल टू B/D, यानी कि 25/30 इज इक्वल टू B/D, 40/D लिखा हुआ है। ठीक है, 5 बजे 25, 5 8 40, 5 6 30, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 6 48। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सिंपल है, रेशियो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्रायंगल्स नॉट बी प्रूवन कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल होती है कॉन्ग्रुएंट के लिए। एंगल 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 प्रॉपर्टी होती है, नहीं, ये तो सिमिलैरिटी के लिए होती है। तो यानी कि इससे प्रूफ नहीं कर सकते हम कि कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। ठीक है, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, दो सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 18 और 12, एक्सटर्नली टच करते हैं। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जब एक्सटर्नली टच करते हैं दो सर्कल तो उनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है 2√R1R2। डायरेक्ट फॉर्मूला ये कहां से निकलता है, बेसिकली ये उसी फॉर्मूले से निकलता है। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालते हो आप √D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर, वहीं से निकलता है ये। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नली टच कर देता है तो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो एक्चुअली दोनों के रेडियस का सम ही हो जाता है, तो ये निकल के आ जाएगा वहां से। तो 2√R1 कितना है 18 × 12, तो इसको क्या लिख सकते हो 6×18, इसको लिखते हो 6×2 12, तो 6 बाहर आ जाएगा, इंटू 6 लिख सकते हो। यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 3×2 6 हो जाएगा, तो यानी कि 12√6 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है 2 + tan² 2a + cot² 2a अपॉन sec 2a इंटू cosec 2a। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 + tan² 2a, और ये एक 1 यहाँ पे छोड़ सकते हो 1 + cot² 2a। 1 + tan² थीटा क्या होता है sec² 2a प्लस 1 + cot² थीटा क्या होता है cosec² 2a। सही है, नीचे क्या है sec 2a इंटू cosec 2a। ऊपर को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ऊपर वाली टर्म को तो इसको क्या लिख सकते हो 1/cos² 2a प्लस 1/sin² 2a। सही है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, sin² 2a हो जाएगा ऊपर, इधर cos² 2 हो जाएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। 1/cos² 2a और sin² 2a बचेगा। यहाँ पे ऊपर वाली चीज की बात कर रहा हूं मैं, 1/cos² 2a इंटू sin² 2a। अब नीचे ये था एज इट इज, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा sec 2a और cosec 2a। sec 2a से एक cos काट सकते हो क्योंकि इनवर्स होते हैं, cosec 2a से एक sin काट सकते हो क्योंकि इनवर्स होते हैं। cos को रिवर्स लिख लोगे तो क्या हो जाएगा sec 2a इंटू साइन को उल्टा लिख लोगे तो cosec 2a। ये आपका आंसर आना चाहिए, पर आंसर में क्या दिया हुआ है, सब में बीच में प्लस या माइनस दिया हुआ है। ये जब क्वेश्चन आया था पेपर में तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है किरण लेंट 4,000 रुपीज टू 2 पर्सन सच दैट वन पार्ट ऑफ इट एट द रेट ऑफ 8% एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इट एट रेट ऑफ 10% पर एनम। ही गॉट एनुअल सैंपल इंटरेस्ट ऑफ 352 रुपीज। देन द सम लेंट एट 10%, 10% पे कितना दिया। जब देखो साफ दिख रहा है, एक परसेंटेज अलग वाला दिया हुआ है, एक परसेंटेज अलग दिया हुआ है और एक एनुअल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो यानी कि एक एवरेज दिया हुआ है। एवरेज निकाल सकते हो 352 कितना परसेंट निकलेगा 4000 का इंटू 100। 2 0 से 2 0 काट दो, 4 से काटो 10, 4 8 32, 4 8 32, 10/88/10 क्या होता है 8.8%, यानी कि एवरेज कितना मिल रहा है उसको 8.8%। तो एक बार उसने दिया था 8% पे, एक बार दिया हुआ था उसने 10% पे, एवरेज कितना मिला उसको 8.8% से। तो नीचे क्या आता है रेशो निकल के आता है, एलिगेशन लगाते हैं जब, तो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा 0.8, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.2। डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3:2 के रेशो में डिवाइड करके दिया होगा उसने। ठीक है, 3:2 के। अब इसकी वैल्यू कितनी है 4000। कितने पार्ट में डिवाइड किया उसने 5 पार्ट में। किस पार्ट की वैल्यू पूछी है आपसे 10% वाले पार्ट की, यानी कि 2 की वैल्यू पूछी है। कितना है 5 8 पे आ जाएगा 800, 8 दूनी 16, यानी कि 1600 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर, आगे देखें।
एक्स वाई जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन द प्लेन विद एक्स वाई इतना, वाई जेड इतना, एक्स जेड इतना। देखो एक्स वाई की वैल्यू 11 दी हुई है, वाई जेड की वैल्यू 13 दी हुई है और एक्स जेड की वैल्यू 24 दी हुई है। तो यानी कि एक्स जेड, यानी कि देखो क्या साफ समझ में आ रहा है, इन दोनों का सम कितना है 24 है। तो यानी कि एक कोलिनियर पॉइंट है। अब आप कहोगे इसका ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीसरी साइड के इक्वल हो रहा है, तो यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है ये, है ना। द नंबर ऑफ सर्कल्स दैट ट्रेवल थ्रू पॉइंट एक्स वाई एंड जेड, तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल बताओ। जब तीन कोलिनियर पॉइंट होते हैं ना, तो एक भी सर्कल पास नहीं करता, कोई भी आप एग्जांपल लेके देख लो, एक भी सर्कल पास नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट देखें, सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करो। पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, 15 नीचे लिख लेते हैं, 15 डिवाइड बाय 3 दूनी 6 हो गया, इंटू 2, ये 6 हो गया, इंटू 2 यहाँ पे पहुंच गया, प्लस 9 डिवाइड बाय 18 दूनी 36, इंटू 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 8 इंटू 2, ठीक है, ये बचा। अब देखो 15 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 लिख लो, प्लस 9 बाय 36 लिख लो इसको, इंटू 4 माइनस 4 बाय 8 लिख लो, इंटू 2, ठीक है। 4 दूनी 8 ये चला गया, 9 चौक 36 ये चला गया, 2 से 3, 3 से ये चला गया 5 पे, 5 प्लस 1 माइनस 1, तो ये चला गया, तो आपका आंसर आ गया 5। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। आगे बढ़े। On the mark price difference between the selling price with a discount of 65% with two successive discount of 30 and 40% is 105 रुपए। डिफरेंस दिया हुआ है दोनों डिस्काउंट में, एक बार डिस्काउंट मिल रहा है इतना, एक बार है सक्सेसिव डिस्काउंट 30 और 40% का। तो इसका देख लेते हैं टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हो, 30 प्लस 40 माइनस 30 इंटू 40, यानी कि 4 12, 1200 अपॉन 100, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 70 में से 12 गया, कितना बचेगा 58, यानी कि ये कितना है 58% डिस्काउंट मिलेगा उसको। यहाँ पे कितना मिल रहा है 65%, दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 7 का, यानी कि 7% की वैल्यू आपको दी हुई है 105। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1% की वैल्यू 15 की। मार्क प्राइस पूछा है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 1500, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है पोल of 10 meter long rests slantly against a vertical wall AB making an angle 30 degree with the horizontal ground। ठीक है, एक पोल है 10 मीटर का, एक वर्टिकल वॉल है AB, उस पे लाई कर रहा है यहाँ पे स्लांट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ है और वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड हाउ फार द फुट ऑफ द पोल इज फ्रॉम द वॉल। फुट ऑफ द पोल और वॉल में कितना डिस्टेंस है, यानी कि ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कौन देता है, कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन 10, 2 से काट दो 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√3, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो वैसे DI सबसे लास्ट में करना चाहिए, तो इसको स्किप करते हुए चलते हैं, लास्ट में करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है DI में थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, तो अगर इनकेस अगर आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आपका आंसर मैच नहीं हो, तो टाइम वेस्ट होने के चांसेस बन जाते हैं इसमें, तो इसलिए बाद में करेंगे इसको। ये देखो, अ मनी बैग कंटेन 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ दिस। 1 रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन है और 10 रुपए के कॉइन है, 3, 5, 7 के रेशियो में है वो, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है रेशियो ऑफ कॉइन्स, ठीक है। बोल रहा है टोटल वैल्यू कितनी है उसकी 980 रुपए टोटल वैल्यू है बैग में, ठीक है। अब देखो 1 रुपए के सिक्का 3 होते तो 3 वैल्यू बनती, 5 रुपए के 5 होते तो 25 वैल्यू बनती, 10 रुपए के 7 सिक्के होते तो 70 वैल्यू बनती, तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाती 7 और 2 9, 98 बन जाती। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 980, यानी कि इंटू 10 है, तो यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स भी इंटू 10 हो जाएंगे, तो यानी कि ये 70 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। 70 आपसे पूछा क्योंकि 10 रुपए कॉइन पूछे हुए हैं, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। अब लार्जेस्ट की पूछा है तो सबसे पहले लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लो, लिख लिया, 47 से डिवाइड कर लो इसको, 47 दूनी कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, 5 बचा 59, 47 एकम 47, 9 और 3 12 बच गया, फिर 9 आएगा, 47 फिर से 2 पे जाएगा 94 पे, कितना बचा 5, 12 में से 9 गया 3, 359। अब कितने पे जाएगा 7 पे चला जाएगा, 7 चौक 28, 7 7 49, हाँ चला जाएगा,
7 पे 4 7 7 49, 4 कैरी गया, 7 चौक 28 और 4 32, कितना बचा 30, यानी कि 30 रिमाइंडर बचा। अगर हम 30 इसमें से कम कर देते हैं तो यानी कि वो जो नंबर आएगा वो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 47 होगा। तो इसमें से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, इसमें से 30 घटाओगे तो 9 9 9, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे 9। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस हैज वॉल्यूम दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 24, इसकी वैल्यू कितनी है 1232। सही है, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 8 से काटोगे 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौक 32। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये 2 से फिर काट दो, यहाँ पे 7, 7 इंटू 7 यानी कि 49 आ गई, आर की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा है, तो पाई आर एल प्लस आर होता है टोटल सरफेस एरिया। सही है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल प्लस आर। स्लांट हाइट निकालनी है अब आपको। स्लांट हाइट कैसे निकलती है, ये एल होता है, ये हाइट होती है यानी कि 24, ये होता है 7, तो एल कितना आ जाएगा 25, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो 25 + 7 कितना हो जाएगा 32, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 से इसको मल्टीप्लाई करो, 22 दूनी 44, 4 कैरी गया, 22 थी 66, 66 और 4 70, 704 आपका आंसर आएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है देखो टी लाई कर रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको ये बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ट्रू है। देखो जब टी 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री वैल्यू होते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, तो ये तो चला गया, नॉट इक्वल तो नहीं आएगा, बराबर होते हैं हमें पता है। टी की वैल्यू 45 से ज्यादा होती है जब, देखो आपको वैल्यू एक बार लिख के मैं बता देता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा की, 0 30 45 60 और 90, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, ये होता है 1 √3/2 1/√2 और 1/2 और 0। ठीक है, तो ये देखो साइन थीटा तो इंक्रीज हो रहा है और कॉस थीटा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है ये, जब आपकी टी की वैल्यू 45 से कम है, इससे कम है, तो साइन थीटा बड़ा होगा कॉस थीटा से। यहां पर देखो क्या बड़ा है, भाई नहीं है, छोटा है यहाँ तो ये भी गलत हो गया। अब देखो जब टी छोटा है तो ये बोल रहा है कॉस थीटा बड़ा होगा साइन थीटा से। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जब 45 से नीचे वैल्यू की बात हो रही है तो ये जो दो वैल्यूज बड़ी दिखाई दे रही है मेरे को साइन थीटा से, तो यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, और देखो टी जब बड़ा हो 45 डिग्री से तो बोल रहा है कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जब बड़ा हो रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ गा रही है, बढ़ रही है क्या, ये देखो 0.5 हो गया फिर 0 हो गया, ये तो क्या है साइन थीटा की वैल्यू बड़ी है तो साइन थीटा की बड़ी होनी चाहिए, तो यानी कि ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी आपको मिल गया था, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाए। ये ग्राफ की नॉलेज, ये आपको वैल्यूज की नॉलेज होनी चाहिए तो आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा क्वेश्चन। आगे बढ़े, बोला रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम अ डीलर ऑन 19 नवंबर 2019, द बिल जनरेटेड वाज 5480, ही हैड आल्सो सम परचेज सम आइटम्स ऑन 10th नवंबर 2019 having the bill value of 9800, he cleared both the bills this time and paid the total amount in cash, कैश में पे किया उसने। If the dealers gave a scheme of 2% discount on the payment done within 10 days और 5% on for the payments made in cash at the time of purchase, ठीक है, then find the amount paid by Ramesh on the 19th नवंबर। 19th नवंबर को कितना अमाउंट पे किया है उसने, देखो उसने 19 नवंबर को परचेज किया, कितने का बिल बना 5480 का, 5480 का, तो 19th को ही बिल पे किया है उसने, कैश में पे किया है, तो अगर सेम टाइम पे करता है तो क्या हो रहा है 5% का डिस्काउंट मिल रहा है उसको। ठीक है, तो यानी कि 5480 पे 5% डिस्काउंट मिलेगा, 5% निकाल दो, 10 से 10 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और फिर ये हो जाएगा 4, 274 का डिस्काउंट हो गया यहाँ पे। फिर एक बारी जो बिल था 9800 का जो कि 10 नवंबर को था और वो 19 नवंबर को पे किया उसने, तो उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर उसने 10 दिन के अंदर पे किया है तो पे तो कर दिया 10 दिन के अंदर, क्योंकि 9 दिन का गैप है, तो कितने का डिस्काउंट मिला 2% का, तो इसका 2% निकाल दो, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 17, यहाँ पे 176 का डिस्काउंट मिला, वहां पे 274 का, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 6 और 4 10, 7 और 7 14 और 1 15, 2 3 4, 450 रुपए का डिस्काउंट मिला है उसे। ठीक है, अब उसने पे कितना किया होगा, टोटल ये पे किया है, इतनी वैल्यू थी, कितनी 5480,
और एक थी 9800, 0 8 8 और 4 12, 9 और 5 14 और 1 15। इसमें से उसने 450 रुपये का डिस्काउंट मिला है उसको, तो 0 हो गया, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 4 गया 8, और ये फिर 4, 14830 आपका आंसर आएगा, है ना। 14830 है, मैच नहीं कर रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई आई थिंक, चेक करो। 9 दूनी 18, यहाँ पे 19 आएगा, देखो है ना, 9 दूनी 18 एक 19, 196 होगा यहाँ पे, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना है, 6 4 10, 9 और 7 16, एक 17, और फिर 2 और 1 3 4, 470 का डिस्काउंट है ना, 470 का डिस्काउंट है, यानी कि ये वैल्यू आएगी 14810, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बोल रहा है फाइंड द गेन परसेंट गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर रुपीज इतना, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 42564, इसका 1/6 निकालो पहले, तो कितना हो जाएगा, 6 7 42, 0 6 9 50 और 6 चौक 24, 7094 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ है। ये एसपी था 42564, गेन कितना हुआ है 7094, इसको माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, सीपी 4 में से 4 गया 0, 16 में से 9 गया 7, 4 और फिर 12 में 7 गया 5, और फिर ये 3, 35,470 रुपए का कॉस्ट प्राइस था उसका। उसने पूछा है कि उसको गेन परसेंट कितना है, भाई गेन इतना हुआ है 7094 का गेन हुआ है, कितने रुपए पे हुआ होगा, 35,470 पे हुआ होगा। परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, कितने पे चला जाएगा, ये 2 पे जा रहा है एग्जैक्टली, देखो 2 पे जा रहा है, 35 दूनी 70 है, 47 दूनी 94, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20% आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े। a प्लस ए की वैल्यू दी है 12, ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आसान है बिल्कुल। 12 का स्क्वायर -2 होता है, सबको याद हो गया होगा अब तक, तो 144 - 2 यानी कि 142 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28, taking each vertex as a center, a circle is described with the radius equal to half of the length of the side of a triangle। ठीक है, find the area of that part of triangle which is not included in the circle। ये कुछ इस तरह की फिगर बनेगी, ये एक ट्रायंगल है, यहां सेंटर माना, ये एक सर्कल बना दिया, यहां सेंटर माना, ये एक सर्कल बना दिया, यहां एक सेंटर माना, ये एक सर्कल बना दिया, 3 सर्कल बन गए, ये बेसिकली आपस में टच करेंगे, ये बन गया और ये एक बनेगा ऐसे। ठीक है, आपसे पूछा ये वाला जो पोर्शन बच गया ना, इसका एरिया कितना है, तो बेसिकली ये देखो, ये एक सेक्टर बन रहा है एक तरह का, ये 60 डिग्री एंगल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, θ/360 इंटू πr², ये एक सेक्टर की वैल्यू हो गई, लेकिन 3 सेक्टर है आपके पास सेम, तो इंटू 3 कर सकते हो, तो 3 × 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 14, 14 × 14। ठीक है, 6 18, ये 2 पे चला जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 × 14 हो जाएगा, जो ये वाले पोर्शन है, ये और ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 88 हो गया, 8 करिए, 22 × 22 और 8 30, 308 हो गया। अब देखो कि आपको ट्रायंगल का एरिया भी तो पता होना चाहिए, ट्रायंगल में से अब ये वाला माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a², यानी कि √3/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 28 इंटू 28, 7 पे चला गया, कितने वैल्यू आएगी 8 7 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, 196 √3, 196 √3 में से आप 308 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब पहले आपको ये निकालनी पड़ेगी 196 इंटू 1.73, 196 को 1.73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको एग्जैक्ट निकालने के लिए। कर लो एक बार की कैलकुलेशन कभी कभी आ जाती है, तो कर लेते हैं सॉल्व। 6 18, 9 27 और 1 28, 2 कैरी गया, 3 × 3 2 5, 7 6 42, 2 4 कैरी गया, 9 7 63, 63 और 4 67, 6 कैरी गया, 7 × 7 और 6 13, 1 से जाएगा 6 9 1। ठीक है, 8 आ गया, 8 और 10 और 6, 8 और 2 10, 7 और 5 12 और 6 18 और 1 19, 9 और 3 12 और 1 13 3। ठीक है, 33908, 339 और 2 के बाद डेसिमल आएगा 0.08 आ गया आपका, माइनस करोगे 308, कितना बचेगा पीछे 0.08 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, ये 3 एज इट इज आ जाएगा, और ये 31.08 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है।
निकल गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं, 10-20 सेकंड 40 सेकंड फालतू लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको समझ में आ जाए कि ये सेक्टर किस तरीके से बन रहा है, ये जो चीज मैंने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, बाद में ही करेंगे। ये देखो, इन सर्कुलर ट्रैक 750 मीटर का ट्रैक है, स्पीड से किस स्पीड से भाग रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर और 13.5 किलोमीटर पर आवर, सेम पॉइंट सेम टाइम पे चल रहे हैं। ठीक है, इफ दे रनिंग इन द सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड तो निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड क्या से निकलती है जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो दोनों का डिफरेंस होता है 9 और 4 13, यानी कि 4.5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे 5/18, डेसिमल हटा दो 10, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है, 5/4 मीटर पर सेकंड। सही है, आपको निकालना कि फर्स्ट टाइम वो कब मीट करेंगे दोबारा। देखो ये रहा डिस्टेंस, ये रहा स्पीड, तो टाइम निकल के आ जाएगा आपके पास, डिवाइड कर दो 5 × 4 से। ठीक है, 150, 15 चौके 60, 600 सेकंड के बाद वो मिलेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बस ट्रेवल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इनिशियली एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस 50 किलोमीटर आवर, 1/3 ऑफ एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अभी इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये जो नीचे फ्रैक्शन में दिया होता है इसका एलसीएम वाला नंबर मानना चाहिए, ताकि क्या है डेसिमल में शुरू में बात नहीं जाएगी, डेसिमल में जाएगी तो लेंदी हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 1/3, 1/3 और 1/3, 90 कर लो, है ना भाई, 90 डिस्टेंस मान लो टोटल, 90 किलोमीटर। सही है, 90 किलोमीटर मान लोगे तो पहला क्या हो जाएगा 1/3 डिस्टेंस यानी कि 30 किलोमीटर, 1/3 यानी कि 30 किलोमीटर, 1/3 यानी कि 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर वो चला है 40 की स्पीड से। इसको और इजी बनाने के लिए आप 900 भी मान सकते हो। 1/3 कितना हो जाएगा 300, 300 और 300। ये 40 की स्पीड से चला था, दूसरे वाला 50 की स्पीड से और तीसरे वाला 60 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है हमारा 900, टोटल टाइम यहां से निकालते हैं पहले। अब देखो 0 से 0 गया, 4 7 28, 2 बचा 7.5, ये कटा यहाँ पे आ गया 6, ये कटा यहाँ पे आ गया 5, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18.5 हो गया, यानी कि आपका टोटल टाइम हो गया 18.5। डेसिमल हटा के इंटू 10 लिख लो, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 7 35। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 9 दूनी 18, 1800/37 आएगा आपका आंसर। ठीक है, 1800/37 कितना होता है, किससे चला जाएगा, 6 पे जाएगा या 5 पे जाएगा, 150 हो गया, 7 पंजे 35, नहीं 5 पे भी नहीं है, 4 पे जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हटा दो, ये वाला भी हटा दो। ठीक है, 2 हट गए, 4 पे देखो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 120, 7 चौक 28, तो 148 हो गया, 150 मान लो, तो 32 बचे आपके। ठीक है, 320 बच गए। अब किस पे जाना चाहिए, क्या 9 पे चला जाएगा, 9 पे तो नहीं जाएगा, 8 पे देखो, 8 तिया 24, 8 और 7 56 चला जाएगा। ठीक है, तो 8 पे जाएगा, 48 आपका आंसर आना चाहिए समथिंग, 48 पॉइंट समथिंग आपका आंसर है, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 46 तो आ नहीं रहा भाई, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6 तिया 18, 7 6 42, तो 222 आएगा, है ना। तो वो तो जाएगा नहीं, 8 पे जाएगा, 9 पे भी नहीं जा रहा क्योंकि। क्लियर है भाई, नेक्स्ट देखें। 3 पाइप है पी क्यू आर, एक भरता है 40 में, एक भरता है 80 में, एक भरता है 120 में। ठीक है, इनिशियली सारे पाइप खोल दिए गए। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप क्यू एंड आर बी टर्न्ड ऑफ सो दैट द सिस्टम विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर। आधे घंटे में भरना चाहिए वो। ठीक है, तो देखो पी को 40 मिनट लगते हैं, क्यू को 80 और आर को 120। एलसीएम ले लो, 240 एलसीएम आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना 6 आ गया, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ठीक है, अब बोल रहा है क्यू और आर को टर्न ऑफ करेगा कि वो भर जाए कितनी देर में, आधे घंटे में। तो यानी कि पी तो हमेशा आधे घंटे चलता रहेगा। ठीक है ना, तो यानी पी अगर 30 मिनट्स तक चलता रहेगा तो यानी कि 180 यूनिट तो यही भर देगा। ठीक है, कितने बचे, 60 यूनिट बचे, ये दोनों मिलके कितना यूनिट भरते हैं, 5। कितनी देर तक चलाओगे इन दोनों को कि ये 60 यूनिट भर जाए, 60 यूनिट भरने हैं, एफिशिएंसी है 5 की, तो यानी कि 12 यूनिट 12 सेकंड के लिए, मतलब 12 मिनट के लिए चलाओगे, जो टाइम है वो बेसिकली 12 होगा। तो यानी 12 मिनट के बाद आपको पी क्यू और आर बंद कर देना है और फिर पी चलता रहेगा, क्योंकि पी को हमने 30 मिनट तक चला दिया है, क्यू और आर को हमने 12 मिनट तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि 60 बचे हुए थे यूनिट जो कि इसकी हेल्प से भरेंगे।
ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब देखो, जो आइडेंटिटी है उसको इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया है। सेम क्वेश्चन आता है आइडेंटिटी टर्म्स में लिख के, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये शायद देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन है, जबकि इसको देखो लिख के देखो, सम ऑफ थ्री नंबर्स x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है 18। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 36। फाइंड करना है सम ऑफ देयर क्यूब्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, उसका डिफरेंस निकालो किसके साथ, 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। भाई ये आइडेंटिटी तो है, ये आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सही है, अब यहां से निकाल लो, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 18, इसकी वैल्यू कितनी है 36, इसकी निकालनी पड़ेगी, तो यानी कि इसका स्क्वायर करो, वहीं से निकलती है ये वैल्यू। इसका स्क्वायर करोगे तो 324 हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू आपको 36 दी हुई है, प्लस ट्वाइस ऑफ ये चलता रहेगा एज इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 324 में से 36 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 288। 288 को डिवाइड करोगे 2 से कितना बचेगा, 144। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 144, यहाँ पे रख दो माइनस 144। 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 36 घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा, 12 नहीं 12 कह रहा हूँ, 4 यहाँ बचा और 4, हाँ 108, माइनस का 108 बचेगा, तो यानी कि माइनस का आंसर आना चाहिए। ये भी गया, ये भी गया, ये दोनों बचे। 108 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 64, लास्ट में 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 18 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 तो आएगा ही आएगा, तो यानी कि 1400 तो आंसर हो नहीं सकता, यानी कि 1944 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देखो तो भी आपको 1944 आंसर मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया भाई। अब देखो 25 क्वेश्चन तक पहुंच गए, उसके बाद देखते हैं कौन सा डीआई छोड़ते हुए आया ना। डीआई देख लेते हैं अब एक बार, है ना, शुरू से देखते हैं कौन सा रहता है। देखो क्वेश्चन है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ द बुक्स फ्रॉम 6 स्कूल्स ड्यूरिंग 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स 2013 एंड 2014। ठीक है, बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द स्कूल एबीसी इन 2014 इज द एवरेज सेल्स ऑफ द एसीएफ इन 2013। 2014 में देखो पहले एसीएफ की, एबीसी की सॉरी, 14 में की बात कर रहा है, तो ये रहा 70, ये रहा 35, ये रहा 80। तो 14 में कितना है, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 185, 185 बटे 3 एवरेज हो गई। ठीक है, फिर बोल रहा है एसीएफ की, यहाँ पे हो गया 50, सी कितना है 60 और फिर एफ कितना है 40। ठीक है, 6 और 4 10, 5 15, 150 बटे 3। ये पूछ रहा है अब इसका कितना परसेंट इसके इक्वल है, तो यानी कि मान लो x परसेंट है, इसके इक्वल होना चाहिए 150 बटे 3 के, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 बटे 185 इंटू 100। 5 से काटो, 5 3 15, 30 हो गया, 5 3 15, 5 7 35। तो क्या आपके पास निकल के आया 3000 बटे 37। ठीक है, डिवाइड कर लो, कितने पे चला जाएगा ये, देखो 3000 को करोगे 37 से, देखो सारे ऑप्शंस में 8 दिखाई दे रहा है, तो 8 पे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 8 से 56, 5 करिए, 8 से 24 5 29, 296, कितना बचा 4, 0 आ गया ऊपर से, 37 से कम 37, 81 कहाँ पे आ रहा है, 81 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कितना बच रहा है बाद में 3, फिर 0 आएगा, डेसिमल चढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 0 आ चुकी थी ना, ये 0 आ चुकी, तो डेसिमल लगा के 0 आ गया, फिर 0 लगाना पड़ेगा तो 300 बनेगा। ठीक है, फिर कितने पे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 8 पे जाएगा, 296 आया था, कितना बचेगा 4, तो 81.08 समथिंग आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है, हल्का सा कैलकुलेटिव लग रहा होगा शायद आपको, तो ऐसा आता भी है डीआई का कभी कभी। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा डीआई का बचा हुआ है। ये देखो, ये टेबल दिया हुआ है आपको, द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार्स ए बी सी मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 बी एन ऑटोमोबाइल कम एंड ओवर द ईयर्स। ठीक है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2015 टू 2018 एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप कार्स इज हाउ मच लेस। बी टाइप कार की एवरेज प्रोडक्शन, पहले तो ये कितना होगा टोटल इसका, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 से 24,
24 और एक 25, 25 90, इसका एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय 4 इज हाउ मच लेस देन द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए एंड सी टाइप कार्स। ए और सी का एवरेज भी निकालना पड़ेगा कंबाइन में, तो देखते हैं। 8 8 16, 16 9 25, 25 और 7 32, 32 और एक 33, ठीक है 3300 ये है। यहाँ पर कितना है 12 10 22, 22 और 9 31, 31 और 8 39, 39 और ये हो जाएगा 39 60, 40 प्लस कर दोगे तो 4000, 4050 हो गया, है ना। यही है भाई, 0 है, 9 और 6 15 है, ठीक है, एक कैरी गया, 9 और 9 18 है, 18 2 20, 2 कैरी गया, ठीक है 4050 है। इन दोनों का कंबाइंड एवरेज निकालो अब, 4 और 3 7, 7350, ठीक है। एवरेज कितना है, डिवाइड बाय 4 करना है, कितना आएगा 4 एकम 4, 4 8 32, 1 15 बचा, 4 3 12, 3 बचा 30, 7.5, ठीक है 1837.5 आ जाएगा। यहां पर कितना एवरेज आएगा, यहां पर एवरेज आएगा 4 6 24, 1 बचा, 4 चौक 16, 3 बचा 30, 4 सत्ते कितना हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा 0.5, ठीक है ये बच गया। कंबाइंड एवरेज निकालना था ए और सी का, और फिर एवरेज निकालना था बी का, है ना, यही पूछ रहा था भाई। सही है भाई। कंबाइंड एवरेज में देखो, अब इसको डिवाइड बाय 4 करते आप तो इसको भी डिवाइड बाय 4 करते, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 4 करते तो आपका कंबाइंड एवरेज आ जाता, है ना। क्या कंबाइंड एवरेज सही निकाला है आपने, इसका एवरेज निकाला और इसका एवरेज निकाला, उसका कंबाइंड एवरेज भी निकाला, तो डिवाइड बाय 2 तो करना पड़ेगा आपको, इसको डिवाइड बाय 2 और करोगे, सही है। 9 1 कितना बचा 17 8, फिर 1 बचा 15 7 हो गया 0.5, तो एक डेसिमल पहले का था, कितना आ जाएगा 918.75, 918.75 में से 647.5 अगर आप घटाओगे तो कितना बचा 5, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 11 में से 4 गया 7, 8 में 6 गया 2, 271.25, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ये समझ में आया मैंने डिवाइड बाय 2 क्यों किया। देखो ये तो एवरेज निकाल लिया मैंने कंबाइंड में, लेकिन उसके बाद कंबाइंड एवरेज भी पूछ रहा है ए और सी का, अगर आप अलग अलग निकालते और उन दोनों को ऐड करते तो ये आ जाता आपके पास, लेकिन फिर उन दोनों का कंबाइंड एवरेज भी पूछा है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो दोनों का एवरेज निकलेगा। नहीं समझ में आ रहा तो इसको डिवाइड बाय 4 करके यहाँ लिख लेना, इसको डिवाइड बाय 4 करके यहाँ लिखना, फिर दोनों का एवरेज निकाल देना, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, आई थिंक ये लास्ट डीआई का था, एक बार चेक कर लेते कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है। आई थिंक सारे हो गए हैं, ठीक है। तो ये था आज का मॉक। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, 2-3 क्वेश्चन मैं कहूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, अगर आप कहो तो कि सिली मिस्टेक भी कर सकते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, तो पेपर ठीक था, मतलब इसको मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हो, बिल्कुल ईजी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी में डाउट लग रहा हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो नहीं आएगा अगर समझ में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा, या मैं आपको टेलीग्राम पे अगर पूछोगे तो मैं वहां पे मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।